जब बाज ऊंचा उड़ता है तो शिकार खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता और अब भारत भी वो बाज बनने जा रहा जिसकी उड़ान दुश्मनों के दिल में डर भर देगी। जी हां, आज की खबर वाकई गेम चेंजर है। खबर ये है कि अमेरिकी जंगी तैयारे जो हैं और बमबार जंगी तैयारे पाजी वो इंडिया पहुंच गए हैं और किसी बड़े हमले की तैयारी का इंदिया दिया जा रहा है। अमेरिका का इस वक्त बॉम्बर और उसके कई बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में हैं, बेंगलुरु में। आप ये मनाजिर देखिए। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने बिलाखिर भारत को वही टेक्नोलॉजी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये बॉम्बर B-1 नाम से जाना जाता है और इसे द बीस्ट ऑफ द स्काई कहा जाता है। इसकी रफ्तार ऐसी है कि कोई भी फाइटर जेट इसका पीछा नहीं कर पाता। कभी जैश टेररिज्म नेटवर्क का इस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कभी तुर्की को उसके अंदर घसीटा जाता है, कभी बांग्लादेश को घसीटा जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। नेवल चीफ उनका अमेरिका में है, बॉम्बर्स उनके इस वक्त अमेरिका के इंडिया में मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है और एक जो वो जिसे कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो। इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करने के लिए जो है अमेरिकन एयर फोर्स का जो नंबर 1 किस्म का बम्बर तैयार है ना सर, जिसको B-1B लांसर बम्बर कहा जाता है, वो सर वहां पर पहुंच गया। यानी हजारों किलोमीटर दूर जाकर लक्ष्य पर हमला और सुरक्षित वापसी। इस ड्रिल में भारत के Su-30 MKI राफेल और अमेरिका के F-35 F-18 के साथ ये B-1 लैंसर बॉम्बर भी हिस्सा लेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बॉम्बर भारत आ क्यों रहा। दरअसल इसका मकसद है स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। दोनों देश मिलकर ये समझना चाहते हैं कि अगर कभी चीन जैसे देश पर दूर से एयर स्ट्राइक करनी पड़ी तो लॉन्ग रेंज कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा। दूसरा मकसद इंडिया का बॉम्बर प्लान। भारत आज तक के इतिहास में बिना किसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट के काम कर रहा। भारत के पास राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट तो हैं, लेकिन वो सीमित दूरी तक भारी बमबारी कर सकते हैं। और आप अंदाजा करें, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी एयरफोर्स मदद दे रही है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरफोर्स के उनके लोग आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। जो अमेरिका है उसका चूंकि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, वो पहले भी था, 2005 में था, फिर 2015 तक एक्सटेंड हुआ, 15 से वो 25 तक एक्सटेंड हुआ, अब 25 में फिर एक्सटेंड हो गया अगले 10 साल के लिए। तो इसमें अब हुआ यह है कि इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करने के लिए जो है अमेरिकन एयर फोर्स का जो नंबर 1 किस्म का बम्बर तैयार है ना सर, जिसको B-1B लांसर बम्बर कहा जाता है, वो सर वहां पर पहुंच गया और वहां पे बेंगलोर के एयरपोर्ट के ऊपर वो मौजूद है। उसको लोगों ने देखा, आम पैसेंजर्स ने देखा, वहां से लोगों से गुजरते जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने देखा और वीडियोस बनाकर जो है वो अपलोड की। उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करने का न सिर्फ इरादा रखता है, बल्कि उसके जो करता धरता लोग हैं, यानी आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, मोदी है, अमित शाह है, उस सारे पाकिस्तान के उत्ते हमले करनिया पेशगोइयां करते रहते कि असी भाई वर्जन 2 कर लेंगे संदूर वाला। तो भाई तुहाडा मत्था वैसे ही रंग देंगे बाबू जी, तुसी संदूर कली पैंदे हो, तुहाडा ऐसा लालो लाल करांगे उत्तों लैके थल्ले तक काम के तुहानू याद रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन ये अब जो अमेरिकन एक वहां पे बम्बर तैयारा आज खड़ा हुआ ना, उसके नतीजे में जो माहौल है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक टेंस माहौल, उसमें एक थोड़ा सा मजीद इजाफा
फील किया गया। मैंने अपने तौर पर मालूम किया तो पता ये चला कि ये रूटीन की एक वो हैं दिफाई मशकें जो कि की जाती हैं, जंगी मशकें, और एयरफोर्स ने उनकी की हैं। तो हमें पहले से मालूम था 10 से 13 तारीख तक ये मशकें होनी थी। तो वो वहाँ पर बिल्कुल बम्बर तैयारा आया, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज इस्तेमाल नहीं होने जा रही है, ना ही इंडिया अभी पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान जो है वो हर हवाले से तैयार है। जेड़ा कोई माड़ी मोटी भी हैकी पैकी करेगा तो भाई उन्होंने लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना नहीं है चंगा। ये मनाजिर क्लियरली बता रहे हैं उनकी एयरपोर्ट और दीगर जगहों में, यानी फिजा में भी नजर आए। और अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में है। सवाल ये है कि इंडिया में क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। नेवल चीफ उनका अमेरिका में है, बॉम्बर्स उनके इस वक्त अमेरिका के इंडिया में मौजूद है। और आप अंदाजा करें, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी एयरफोर्स मदद दे रही है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरफोर्स के उनके लोग आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, इंडियन पायलट्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं बहुत सारे मामला, क्योंकि इंडिया खुद भी एक एयरफोर्स है। वो इनके साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब जब अमेरिका को ये पता है कि हमारे इन बॉम्बर्स और ये तमाम चीजें जो भी हम लोग कर रहे हैं इनके साथ एक्सरसाइज, उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। इंडिया ने उस एक्सरसाइज का तजर्बा किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है? अमेरिका के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। तो अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया की मदद कर रहे हैं और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है। वो देखिए, उनके पास टाइम बहुत बड़ा है, जंग के लिए बड़ा लंबा टाइम पड़ा है। उतने देर में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, सारा कुछ कर लिया, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट भी है, सारे काम वो कर रहे हैं। पिछली दफा सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पर ये हुआ था कि आपने कोई तहकीकात तो की नहीं। उन्होंने इस दफा मीडिया को भी मैनेज किया है बड़े तरीके से। एक मीडिया ने वो जिंगोइज्म बनाया था, उसको कम करके वो इस तरह के सबूत अपनी तरफ से घड़ के बना के कि ये पाकिस्तानी है, फलाना है, ये है, वो है। सो जब पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, ट्रंप ने पिछली दफा कहा हमने सबसे पहले जंग बंद की, तो आप इमेजिन करें कि क्या हम चाहेंगे कि कोई हमला करें और उसके बाद जंग छिड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया पूरी तरह एक गेम प्लान तैयार करके बैठा हुआ है। उन्होंने इस हमले को अंजाम देना है और बड़े खतरनाक अंदाज के अंदर इस कार्रवाई करें। बहरहाल अमेरिका के बॉम्बर्स इंडिया में क्या काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, ये तो आपको आने वाला वक्त क्लियरली बता देगा। ये जब एक्सरसाइज के बाद मिलिट्री लड़ाई में कूदेंगे तो मामला क्या होगा। इस दफा एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, ये जो अचानक से आपको खामोशी सी नजर आई है, यानी इंडिया का पहले स्टैंड था बिल्कुल, उन्होंने अचानक पाकिस्तान पर उनके ऑफिशियल इल्जाम लगाते थे। इस दफा नहीं, इस दफा वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको जिन्होंने किया है। और इस दफा आखिरी हद तक जाएंगे, ये क्रॉस करेंगे। वो यानी वो नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हम ये करें। वो पहले नैरेटिव बना रहे, फिर वो तहकीकात में सामने अपनी मर्जी की रिपोर्ट लाएंगे और देन वो फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे। इसमें तुर्की का लिंक भी इन्वॉल्व करेंगे। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो हमलावर थे वो तुर्की भी गए, तुर्की ने उसको डिनाई किया। ये सारे का सारा काम करने के बाद आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे।